आधा पाव, आधा किलो, 1 किलो में सब्जी अपन उपलब्ध कराने लग जाएँगे तो थोक मंडी नहीं रहेगी। लेकिन जनमानस की ये भावना रहती है कि चूँकि सब्जी मंडी है, इसलिए यहाँ फुटकर में भी माल मिलेगा। और इस भावना के साथ में फुटकर व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है, और प्रोत्साहन मिलने से पब्लिक खरीदने पहुँचती है और छोटे बेचकान करने वाले यहाँ पनपने लग जाते हैं। हमारा अभियान होता है कि उनको हम यहाँ नहीं जमने दें, क्योंकि अगर हम इसको फुटकर मंडी बना देंगे तो फिर थोक मंडी नहीं रहेगी। उनको क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध उनके लिए अभी जो व्यापार चल रहा है, हमारा पहला प्लानिंग तो ये है कि हम इनके लिए एक पार्किंग के लिए सुविधा करें, क्योंकि जो सुबह-सुबह का जमावड़ा होता है, सुबह ही सारे साधनों का आना, सुबह ही बेचने वालों का आना, सुबह ही खरीदने वालों का आना, उससे भीड़-भाड़ इलाके में साधनों से उल्टा जो हमारे पास स्पेस होता है वो और कम हो जाता है। क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आजकल पैदल आता हो, सब अपना-अपना व्हीकल लेके आते हैं, और व्हीकल लेने से वो पार्किंग से हमारे जगह जगह संकुचित हो जाती है। तो हमारा विचार है कि हम एक पार्किंग के लिए अलग से कोई व्यवस्था करें। यह है भारत की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी मानी जाने वाली मोहाना सब्जी मंडी, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। हम लिए चलते हैं इस मंडी में। आप देख रहे हैं यहाँ फुटकर व्यापारी अपना रोजगार चला रहे हैं। यहाँ पिछले लगभग 1 महीने से हंगामा बरपा हुआ है। हंगामा इसलिए क्योंकि एक वर्ग इन फुटकर व्यापारियों को यहाँ से बेदखल करना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है। लेकिन फुटकर व्यापारी अपना परिवार पिछले लगभग 10 वर्षों से ऐसे ही चला रहे हैं। यहीं पर बैठते हैं, यहीं पर सब्जी बेचते हैं और उससे उनका परिवार का गुजारा होता है। लगातार यह कशमकश चल रही है। नोटिस भी दिए गए हैं और लोगों के फल सब्जी बेचने के तराजू और अन्य उपकरण भी जब्त किए जा रहे हैं। एक और जहां मंडी प्रशासन कह रहा है कि ऐसा कोई नियम ही नहीं जिससे कि इन्हें यहां बैठने की अनुमति दी जाए। जब एक वर्ग लगातार दबाव बना रहा हो और मंडी प्रशासन से कह रहा हो कि इन्हें यहां से बेदखल किया जाए, गांधी टीवी इस और प्रयास कर रहा है कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि इनका व्यापार भी बना रहे और मंडी प्रशासन की कार्रवाई में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, अर्थात कोई कानूनी तरीका निकालकर इनकी मदद की जाए। फल सब्जी मंडी मोहाना के सचिव मोहनलाल से हमारे संवाददाता आनंद जगरवाल की विशेष मुलाकात हुई। इस मामले में गांधी टीवी लगातार आगे बढ़ रहा है, जरा सुनिए। सब्जी मंडी की जो मुख्य समस्याएं होती है वो ये होता है कि एक इसका समय होता है सुबह का, और सुबह के टाइम में आवागमन और खरीदार और बेचकान करने वालों का एकदम से जमावड़ा हो जाता है। हाँ? उस जमावड़े की समस्या को समाधान करना है इसका एक सफल संचालन है। अभी जैसे देखा जा रहा है कि यहाँ पे जैसे फुटपाथ पे जो बेच रहे हैं गरीब लोग सब्जियाँ, तो उनको कई बार यहाँ से उठा भी दिया जाता है, बेचने नहीं दिया जाता है। तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? क्या उनके लिए आपने कहीं पे जगह व्यवस्थित की है? देखिए, ये सब्जी मंडी जो भी है, सब्जी मंडी थोक मंडी है। यहाँ थोक में व्यापार होता है, फुटकर व्यापार यहाँ अनुमत नहीं होता। यहाँ एक जनभावना होती है कि सब्जी मंडी का मतलब यहाँ हर तरह की सब्जी मिलेगी, चाहे छोटी चाहे बड़ी। लेकिन दूसरे शहरों के लिए या लोकल जो शहर में बेचने वाले हैं, उनको माल उपलब्ध कराने का मुख्य केंद्र है। अगर आधा पाव, आधा किलो, 1 किलो में सब्जी अपन उपलब्ध कराने लग जाएंगे तो थोक मंडी नहीं रहेगी। लेकिन जनमानस की ये भावना रहती है कि चूंकि सब्जी मंडी है, इसलिए यहाँ फुटकर में भी माल मिलेगा। और इस भावना के साथ में फुटकर व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है, और प्रोत्साहन मिलने से पब्लिक खरीदने पहुंचती है और छोटे बेचकान करने वाले यहाँ पनपने लग जाते हैं। हमारा अभियान होता है कि उनको हम यहाँ नहीं जमने दें, क्योंकि अगर हम इसको फुटकर मंडी बना देंगे तो फिर थोक मंडी नहीं रहेगी। उनके लिए कहीं पे जगह तो व्यवस्थित की होगी ना? नहीं, हमारे मंडी कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम फुटकर व्यवसाय के लिए अलग से कोई जगह दें या उनके लिए कोई समाधान दें। तो फिर ये अपना बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? नहीं, आप शहर के किसी भी हिस्से में बेचिए, कहीं भी बेचिए, लेकिन थोक मंडी में अगर अपन चाहें कि अपन
आधा पाव, आधा किलो, 1 किलो सब्जियां बेचे, ये संभव नहीं होता। तो इनको लाइसेंस की तो मिला होगा ना, यहाँ पे बेचने का, फुटकर व्यवसाय का हमारे यहाँ से कोई लाइसेंस नहीं मिलता। तो ये बिना लाइसेंस के यहाँ पे बेच रहे हैं। हाँ, 2 भी व्यापार के लाइसेंस मिलते हैं, हमारे थोक व्यापार के लाइसेंस फिर भी कोई व्यवस्था तो हो। नहीं, अभी तक कोई व्यवस्था हमने ऐसी नहीं। अच्छा, इसके अलावा आपने इस मुहाना मंडी के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था हुई है जो आम जनता के लिए भी हो, और जो यहाँ पे खुद व्यापारी बेच रहे हैं, बड़े व्यापारी बेच रहे हैं, तो उनको क्या क्या सुविधा उपलब्ध की गई है? उनके लिए अभी जो व्यापार चल रहा है, हमारा पहला प्लानिंग तो ये है कि हम उनके लिए एक पार्किंग के लिए सुविधा करें, क्योंकि जो सुबह-सुबह का जमावड़ा होता है, सुबह ही सारे साधनों का आना, सुबह बेचने वालों का आना, सुबह खरीदने वालों का आना, उससे भीड़-भाड़ इलाके में साधनों से उल्टा जो हमारे पास स्पेस होता है वो और कम हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आजकल पैदल आता हो, सब अपना-अपना व्हीकल लेके आते हैं, और व्हीकल लेने से वो पार्किंग से हमारे जगह जगह संकुचित हो जाती है। तो हमारा विचार है कि हम एक पार्किंग के लिए अलग से कोई व्यवस्था करें। इनके लिए और कोई सुविधा भी दी गई है परिवार के लिए, जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था, जैसे रात हो जाती कई बार, तो फिर लड़ाई दंगा भी हो जाता है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था होगी यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो मंडी के अंदर ही पुलिस थाना बना हुआ है। पुलिस थाना बना हुआ है, हमारे यहाँ होम गार्ड लगे हुए हैं। होम गार्ड से हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर रखी है। लाइटिंग की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं है, व्यवस्थाएं सारी है। सुलभ कॉम्प्लेक्स है। भारत की इस अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी में अब एक टकराव पैदा हो गया है। एक और जहां फुटकर व्यापारियों के परिवार चलाने में अब अड़चनें सामने आने वाली है, उन्हें यहां से बेदखल करने की योजना चल रही है। लगातार पुलिस प्रशासन तथा मंडी प्रशासन द्वारा उन्हें हटाने की कवायद भी चल रही है। इसी दिशा में 3 फुटकर व्यापारियों को, थड़ी ठेला से संबंधित लोगों को थाने भी ले जाया गया और उन्हें पुलिस ने कस्टडी में भी रखा, उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए गए। अब समस्या यह है कि इस समस्या का हल कैसे हो। मंडी के पास फुटकर व्यापारियों को व्यापार करने का कोई कानून नहीं है। वहीं मंडी प्रशासन पर यहीं के कुछ व्यापारियों का दबाव है कि वे जो व्यापारी अभी फुटकर व्यापारी यहाँ बैठे हैं उन्हें यहाँ से शिफ्ट करें, बेदखल करें। कई बार छोटी सी आग, एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बनते हैं। उस तबाही की दर्द, उस तबाही का मंजर देखकर रूह कांपती है, क्योंकि यहाँ लगभग 1000 से अधिक फुटकर व्यापारी अपने परिवार को पाल रहे हैं, यहीं से कमाते हैं और उसी के दम पर अपने घर को चला रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। अन्य पूरा रोजगार घर का इसी से टिका हुआ है। अब ऐसे में एकमात्र अगर ये रोजगार छिन जाता है तो ये जो 1000 व्यापारी हैं, जो 1000 नागरिक हैं, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इलाके के अधिकतर हैं, वे कहाँ जाएंगे। बने रहिए, गांधी टीवी कोई ऐसा रास्ता खोजने चल निकला है जिससे इनका रोजगार उजड़े नहीं और मंडी प्रशासन को भी कानूनी जामा मिल जाए। अब इस मामले में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी जैसी संस्था का भी आगमन हो चुका है। इसी संस्था से जुड़े हुए लोगों ने इसी प्रकार की एक समस्या पहले कोचिंग वालों की आई थी। उस समय उन्हें राजस्थान सरकार से बात कर और कोचिंग हब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सफलता अर्जित की थी। वे ही लोग अब मंडी में विस्थापित होने जा रहे हैं। 1000 नागरिकों की सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए आ खड़े हुए हैं। उन पर पूरे प्रदेश को नाज है कि कुछ ऐसे लोग जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है वहाँ पहुँचते हैं और ज़रूरत होने पर नया कानून भी बनवाते हैं, टकराव भी समाप्त करते हैं और रोजगारों की रक्षा करते हैं। यही संस्था है जो मेट्रो स्टेशन में स्थित रावण मंडी के आग लगने के बाद आई थी और उस बस्ती को उन्होंने वहीं बसा दिया है। ये काम करने वाली संस्था है। जो मोहाना मंडी है, इस मंडी में आपके लोग व्यापार कर रहे हैं, कितने लोग हैं और कब से ये लोग यहाँ व्यापार करके अपना परिवार चला रहे हैं? 10 से 12 साल से कर रहे हैं और यहाँ कम से कम 1000-1200 आदमी है
तो हम इसी से अपना गुजारा बसर करते हैं। इसी से गुजारा करते हैं। हाँ। तो पिछली बार सरकारें कहीं आई तो ये पहली बार आपको हटाने की कवायद चल रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि हम वहाँ नाले के पास में बैठ के 2-3 घंटे अब खरीद के बेच के वहीं बेच के चले जाते हैं, हमारा परिवार पाल लेते हैं। वो आए दिन हमारे को परेशान करते हैं। अब आगे क्या आपका, आप विधानसभा में रहते हैं? हम सांगानेर विधानसभा से हैं, भजनलाल जी के यहाँ वोटर हैं हम, यहीं से हम हैं और यहीं रहते हैं और यहीं कमाते खाते हैं। अब आगे अगर मान लो प्रशासन आपको हटा देगा तो आगे क्या? हम घर से बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? बेघर हो जाएंगे। हाँ। तो क्या इसके सिलसिले में कोई आंदोलन की आपकी तैयारी चल रही है? आंदोलन तो करेंगे, जब क्या करेगा? भूखा मरता आदमी क्या करेगा? भूखा मरता आदमी क्या करे? भाई भूखा मरेगा आदमी तो क्या करेगा? हमारा बेरोजगार, हमारा रोजगार छीन लिया जाएगा तो क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे? माने भी दुकान देवे और मान 10 साल होगा मान उठा देवे छे, बेटवा कोण देवा परेशान करे छे, कभी भगा देवे छे और परेशान हो जब तो नहीं सब जबन ले हो छे। तो माने भी दुकान देव में भी सब्जी बेच बचावा छे। अभी अगर आपको कहीं पे जगह दे रखी तो आज जगह नहीं है कि आपको कौन दिया तो स्थायी को दे। कई बार यहाँ से पाना हटवा देते हो। हां हटा देवे छे, सब जगह खा देवे छे, परेशान करे। तो फिर मान लो ये बेचता होला बच्चा ने क्या पालता होला। अब पाल रहे छे फिर वही तो समस्या छे, वही तो समस्या छे। काय नाम से था? ममता। हाँ सर, मैं 16 साल से मोहना मंडी में काम कर रहा हूँ। बहुत परिस्थितियों से गुजरे हम, यहाँ धूल माटी सब में काम करे और हमारी कोई मासाकोरों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर न तो पानी की व्यवस्था है, न कोई लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, जैसे लेडीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और हमें 16 साल से यहाँ सफरे बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, हमें लाइसेंस दारी है और बैठने की कोई सुविधा नहीं है साहब। कई बार आपको यहाँ से कई बार हमें हर साल उठाने की कोशिश करते हैं, पिक्चर धकेलते, कई साइडों में पटकते हैं, गाड़ी घोड़े रास्ते में खड़े करवाते थे। आपको कोई जगह भी दे रखी है तो बैठने की? हमें कोई स्थायी जगह नहीं है। हमें 16 साल से जूझ रहे हैं, हम मान लो काम कर रहे हैं, मंडी को चलाई हमने, मंडी की मेन फूलवाड़ी हमने बहुत मेहनत की है, हमें स्थायी जगह देने की आगे आप सिफारिश करें, हम गरीबों का भला करें। मेरा नाम रामेश्वर प्रजापत है साहब, मैं निमोडिया से हूँ, चापसू के पास। इसमें ऐसा है कि सेकंड फेज का उद्घाटन 21 फरवरी को हो चुका और सेकंड फेज में 1000 दुकानें हमारे सरकार ने दी है। उन सेकंड फेज के व्यापारी भी, कई व्यापारी से भी फर्स्ट फेज में बैठ के व्यापार कर रहे हैं। अब हम लोगों का प्रयास है, मंडी समिति यही प्रयास कर रही है कि आप लोग यहाँ से उठे और सेकंड फेज में आपका उद्घाटन हो चुका। वहाँ छोटी छोटी दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें, सड़कें लंबी लंबी है, वहां जाके आप कारोबार करें। ये लोग जाने पसंद नहीं करते हैं, आप सरकार तो कह रही है उनको वहां जाके व्यापार करो आप। पर ये तो एक सीमित एरिया में लोग है, भीड़ भाड़ के इलाके में लोग बैठना पसंद करते हैं। यहाँ ग्राहक भी आ रहा है, व्यापारी भी आ रहा है। हमारा और मंडी का प्रयास ये है कि सेकंड फेज पॉइंट के पास खाली पड़ी है, वहां लोग आपका व्यापार करें। हम इनको बाहर नहीं कर रहे हैं, हम जगह दे रहे हैं इनको। मंडी समिति पानी टंकी सेकंड फेज में रोड खाली पड़ी है, वहां व्यापार करो। इस कवर स्टोरी से यही समझ में आया है कि मंडी का विकास अव्यवस्थित तरीके से हो रहा है, अर्थात जो दूसरा फेज है जिनमें अभी हाल में दुकानें अलॉट हुई है वह वीरान पड़ी है, सारी की सारी भीड़ एक तरफ सिमटी हुई है। ऐसे में कुछ व्यापारी जिनका करोड़ों रुपए नए अलॉटमेंट में इन्वेस्ट हो चुका है, वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। उस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पिछले दिनों कार्यक्रम भी बनाया गया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी बुलाया गया, लेकिन यह आरोप है कि कुछ लोगों ने उस कार्यक्रम को असफल करने की बहुत कोशिश की। आरोप की सत्यता क्या है यह तो पता नहीं, लेकिन ऐसी सुगबुगाहट है कि यहाँ व्यापारिक संगठनों में भी आपसी खींचतान है। लिहाजा गांधी टीवी इन 1000 फुटकर व्यापारियों तथा थड़ी ठेला लगाकर जीवन यापन कर रहे लोगों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाना चाहता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह तो सुना ही है, लेकिन हम उस आविष्कार के पीछे आज से निकल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा राह निकले कि किसी का जीवन बर्बाद न हो, सबको यहाँ मेहनत करने का मौका मिले,
और जैसा वर्षों से चला आ रहा है उनका परिवार इन्हीं फुटकर व्यापार से जो सुबह सुबह लगाया जाता है उसी से चलता है, उसी से चलता रहे। उनके बच्चे अशिक्षित न रहने पाए, जो ज़िंदगी उनकी चली आ रही है उसी तेज़ गति से आगे बढ़ती रहे, सब लोग खुश रहें, सब मिलकर रहें। गांधी टीवी का यह विशेष अभियान है। जुड़े रहिए राष्ट्र निर्माण के इस मिशन पर।